नमस्कार किसान भाइयों। आज फिर से हमारे इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों के साथ गन्ना बंधाई के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए किसान भाइयों, गन्ने की अधिक पैदावार लेने के लिए या कहो कि अच्छी पैदावार लेने के लिए गन्ने की बंधाई भी एक मुख्य उसका आधार होता है। जैसे कि आप लोग गन्ने की फसल में आप लागत लगा रहे हैं, उसका अच्छा उत्पादन अगर आप लेना चाह रहे हैं और यदि आपने गन्ने की बंधाई नहीं की है तो आपको गन्ने की फसल का पूरा भरपूर लाभ नहीं मिल पाएगा। यदि गन्ने की फसल आपको लगभग 12 फीट या 13 फीट लंबी होगी है, लंबाई उसने ले ली है, तो उसकी बंधाई करना आवश्यक है। और इसी के साथ साथ किसान भाइयों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि गन्ने की जो बंधाई है क्यों आवश्यक है और बंधाई करने से उसके क्या क्या लाभ हैं और बंधाई न करने से फसल में उसकी क्या क्या नुकसान होते हैं। जी हाँ, तो देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि गन्ना यदि अच्छी पैदावार लेनी है तो उसकी बंधाई कराना बहुत ही आवश्यक है। और गन्ने की बंधाई करने से आपकी पैदावार भी बढ़ेगी और दूसरा, गन्ने की लंबाई अगर अधिक है, आप जैसा कि इस फोटो में देख रहे हैं, यद्यपि आपने गन्ने की बंधाई नहीं कराई है, उसकी बंधाई न कराने के आपको यहाँ क्या क्या नुकसान होता है, क्या हानियां हैं फसल में और क्या उसके उत्पादन में हानियां हैं। सबसे पहला नुकसान तो यह है, यदि गन्ने की फसल ने आपकी अच्छी पैदावार ले ली है तो उसकी बंधाई करवाना इसलिए आवश्यक है कि वो तेज बारिश में और हवा में फसल गिरे ना। फसल अगर गिरती है तो लगभग आपका गिरने के बाद 20 से 25% तक उसमें उत्पादन में हानि होती है। क्योंकि गिरने के बाद फसल को जैसे जंगली जानवर, आपका चूहा है, सियार है, ये भी उसमें हानि पहुंचाते हैं। तो इसलिए बंधाई कराना इसलिए भी जरूरी है कि गन्ने की फसल ना गिरे। दूसरा, अगर गन्ने की फसल ने बढ़वार ले लिया और आप बंधाई नहीं करा रहे हैं तो गन्ने की फसल अगर आपकी ये गिर गई, ये जो जड़ें हैं ये उतला हो जाती हैं, जिसके कारण आगे आने वाले समय में आपकी पेड़ी अच्छी नहीं होगी। और तीसरा कारण है, जैसे कि गन्ना आपका ये फसल है और आपने यदि ये बीज के लिए आपने इसको रोका हुआ है और फसल आपकी जमीन पे लेट गई है, तो फसल जमीन पे गिरने के बाद ये जो इसकी बर्ड्स हैं ये स्प्राउट होना शुरू हो जाएंगी और पौधों की गांठ के ऊपर से जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। तो कुल मिला के ये है कि आपका जो ये बीज है गन्ने का, वो जमाव के लायक नहीं रहेगा। साथ ही साथ गन्ने की फसल के अंदर आपका वजन में भी काफी नुकसान होगा, वजन फसल का आपको भरपूर नहीं मिल पाएगा। तो ये बातें तो मेरी आपके साथ शेयर करने के लिए हो कि गन्ना बंधाई क्यों आवश्यक है, गन्ना बंधाई क्यों कराना चाहिए, गन्ना बंधाई कराने के क्या क्या फायदे हैं और गन्ना गिरने से क्या क्या नुकसान है। अब आगे मैं चलता हूं, आप लोगों को बताता हूं कि गन्ने की बंधाई कैसी करानी चाहिए, किस प्रकार से कराना चाहिए। जैसे कि ये आप प्लॉट देख रहे हैं, ये देखिए इन्होंने बहुत अच्छे से किसान भाई ने जो है अपनी फसल के अंदर सबसे पहले तो पत्तियों को उतरवाया है। वो ये लगभग जो दूरी है, ये भी दूरी भी बहुत अच्छी रखी है, जो कि 4 फीट की दूरी है। और इस 4 फीट की दूरी में ये पत्ती उतरवा करके इन्होंने ये जो खाली जगह पड़ी है इसमें फैला दिया है। इससे ये होगा कि पत्ती गल करके एक खाद के रूप में भी काम करेगी। और दूसरा, किसी भी कीट पतंगे या बोरर का अटैक गन्ने की इंटरनोड के ऊपर नहीं होगा, ये फायदा है। और गन्ने की बंधाई कैसे की जाए, थोड़ा सा इसके लिए मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। जैसे कि इन्होंने देखिए पहली जो बंधाई गन्ने की है, ये यहाँ पे पहली बंधाई की है। लगभग पहली बंधाई मेरे विचार से लगभग 3.5 या 4 फीट पे गन्ने की बंधाई हुई है। चूंकि इन्होंने मिट्टी भी चढ़ाई हुई है तो इसलिए लगभग 3.5 या 4 फीट पे पहली बंधाई इसकी मेरे सीने के बराबर लगभग पहली बंधाई होनी चाहिए। और दूसरी बंधाई फिर इन्होंने जो कराई है वो एक कैंचीनुमा कराई है दूसरी बंधाई। और गन्ना की बढ़वाट जैसे जैसे लेता चला जाता है, दूसरी जो बंधाई है गन्ने की
पहली बंधाई 3.5 या 4 फीट पे करानी है। उसके बाद दूसरी जो बंधाई कराई है वो लगभग 1.25 फीट या 1.5 फीट के बीच में, यानी कि मेरे हाथ उठाने तक ये दूसरी बंधाई करानी चाहिए। और तीसरी जो बंधाई देखो इन्होंने कराई है, हालांकि ये बंधाई कोई कोई किसान जो है गन्ने की पत्तियों से भी कराता है, इन्होंने यहाँ पे ये रस्सी से कराई है, अच्छी बात है। और रस्सी से जो गन्ना बंधाई कराई है, ये तीसरी बंधाई इन्होंने कराई है। और लगभग 3 मूड को इकट्ठा कर करके इन्होंने एक कैंची नुमा, एक ये आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हैं, ये इन्होंने जो है 1 2 3 मूड को इकट्ठा साथ में लेकर के ये गन्ने की इन्होंने बंधाई कराई है, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप लोगों से मेरा ये ही अनुरोध है कि गन्ने की फसल की यदि अच्छी पैदावार लेनी है तो गन्ने की बंधाई भी आवश्यक है, और गन्ने की बंधाई पैदावार लेने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही इस वीडियो में ये जानकारी देना चाहूंगा कि गन्ने की बंधाई की क्यों हम लोगों को जरूरत पड़ती है। तो बस आज का जो विषय है गन्ने की बंधाई, मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।